हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। प्रीवियस वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट की थी। ठीक है जी। आज की इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में एक्सरसाइज 5.1 है वो आगे बढ़ाने वाले। क्वेश्चन नंबर 13 से आगे वाले अपन क्वेश्चन आज करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 मैंने बोर्ड पे लिख रखा क्या है कि क्या एफ एक्स बराबर, एक फंक्शन दे दिया एफ एक्स बराबर, ये डेफिनेशन दे दी फंक्शन की, द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है ना। आपको चेक करना है कि जो फंक्शन है कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है ना। और आपको पता है किसी भी फंक्शन को अपन कंटिन्यूस फंक्शन कब कहते हैं, जब वो फंक्शन अपनी डोमेन के हर पॉइंट पे क्या हो, कंटिन्यूस हो ना। तो मुझे इसको चेक करना है कि कंटिन्यूस फंक्शन है नहीं। अगर ये अपनी डोमेन के सारे एलिमेंट पे क्या हो जाए, सारे एलिमेंट पे क्या हो जाए, कंटिन्यूस हो जाए, तो मैं बोलूंगा कि कंटिन्यूस है। तो देखो चेक कैसे करेंगे। देखो, और इसकी जो डोमेन है उसके पॉइंट x बराबर 1 पर ये फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है। देखो x लेस देन इक्वल्स टू के 1 के लिए फंक्शन की डेफिनेशन अलग है और x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, अलग है। मतलब x बराबर 1 पर फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है। देखो x से छोटे के लिए जो फंक्शन है, 1 से छोटे के लिए फंक्शन की डेफिनेशन है, देखो पोलिनोमियल फंक्शन है, वो क्या है, क्या होगा, कंटिन्यूस होगा हर जगह। और x 1 से बड़े के लिए x माइनस 1 ये फंक्शन की डेफिनेशन है, ये भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है, वो भी क्या होगा, हर जगह क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, मतलब 1 से छोटे के लिए भी कंटिन्यूस है, 1 से बड़े के लिए भी कंटिन्यूस है। मैं चेक कहाँ करूंगा, x बराबर 1 पर। अब केस नहीं बनाएंगे है ना, अपन केस नहीं बनाएंगे। पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर अपन ने केस बना के सोल्व किए थे, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड, है ना। क्यों? क्योंकि उसमें उन क्वेश्चन में अपन से क्वेश्चन ने क्या पूछा था, असांत्यता के बिंदु पूछे थे। तो मैंने देखा था कि लेस देन जो भी केस था बन रहा था उसमें देखा सतत है या कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है ना। अपन को सतत ये बताना है कि फंक्शन सतत है या नहीं, कंटिन्यूस है या नहीं। इसकी डोमेन में मेरे को कोई एक ऐसा पॉइंट मिल जाए जिसपे कंटिन्यूस नहीं है ना। फंक्शन की डोमेन में कोई एक ऐसा पॉइंट मिल जाए मेरे को जिसपे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, तो मैं बोल दूंगा कि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है ना। कंटिन्यूस होने के लिए डोमेन के हर एलिमेंट पे कंटिन्यूस होना चाहिए। तो डोमेन के किस पॉइंट पे अपन चेक करेंगे, x बराबर 1 पर अपन चेक करेंगे। अगर x बराबर 1 पर ये कंटिन्यूस है तो हर जगह कंटिन्यूस होगा। बोले सर क्यों? क्योंकि लेस देन 1 के लिए तो ये कंटिन्यूस है, ग्रेटर देन 1 के लिए भी क्या है, कंटिन्यूस है। तो चेक कहाँ करेंगे, सिर्फ जहां फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है। तो आंसर में चूंकि एफ एक्स बराबर x प्लस 5 यदि x लेस देन इक्वल्स टू 1 और x माइनस 5 यदि x ग्रेटर देन 1, है ना। अपन चेक कहाँ करेंगे, एट x इक्वल्स टू 1, है ना। क्योंकि x बराबर 1 पर फंक्शन की डेफिनेशन लेफ्ट हैंड में अलग है। लेफ्ट हैंड देखो नंबर लाइन पे देखो, ये x बराबर 1 है, x के लेफ्ट में मतलब इधर, है ना। x से छोटे मान के लिए फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, x प्लस 5, और x 1 से बड़े मान के लिए फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, x माइनस 5, है ना। तो देखो एक पे फंक्शन की डेफिनेशन अलग अलग है, तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालूंगा, राइट हैंड लिमिट भी निकालूंगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 और 1 के ये माइनस साइन हटाने के लिए डायरेक्ट मेथड से मैं लिमिट निकाल रहा हूँ ना। ये माइनस साइन हटाने के लिए 1 के लेफ्ट साइड वाला फंक्शन रख दूंगा। लेफ्ट के 1 साइड वाला क्या है, x प्लस 5, और यहाँ x की जगह मैं जब 1 पुट करूँगा तो क्या आएगा, 1 प्लस 5 इक्वल्स कितना आएगा, 6। ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1। ये पॉजिटिव साइन हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, 1 के राइट साइड वाला फंक्शन रख दूंगा। तो क्या है वो, x माइनस 5। ठीक है, वैल्यू पुट करूँगा तो 1 माइनस 5 कितना आएगी, माइनस के 4। आपने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर ही नहीं है, तो फंक्शन की वैल्यू नहीं चेक करूँगा मैं, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल्स डज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स, है ना। क्यों? क्योंकि नेगेटिव की कितनी वैल्यू, 1 नेगेटिव की 6, नॉट इक्वल्स टू -4। इसलिए फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यू एट x इक्वल्स टू 1। x बराबर 1 पर क्या है, असतत है। और अपन से उसने पूछा क्या था, क्या ये फलन सतत है या नहीं है। तो
अपन ने देखा कि x बराबर, इसकी डोमेन के पॉइंट x बराबर 1 पर यह फलन असतत है, तो ये फंक्शन सतत नहीं है। इसलिए गिवन फंक्शन f(x) इज नॉट ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, यूं बताएंगे अपन, जिस पॉइंट पे डेफिनेशन ब्रेक हो रही है सिर्फ वहीं पे चेक करेंगे अपन। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें क्या कह रहा है। देखो, फलन f के सातत्य पर विचार कीजिए जहां f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है ना। मुझे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, कंटिन्यू है या नहीं है, फंक्शन कंटिन्यू है या नहीं है ना। तो मैंने देखा क्वेश्चन नंबर 14 है, ये इसकी जो डेफिनेशन दे रखी है कहाँ कहाँ ब्रेक हो रही है। देखो, एक पे ब्रेक हो रही है, एक के लेफ्ट में अलग डेफिनेशन, राइट में अलग डेफिनेशन। 3 पे हो रही है, देखो 3 के लेफ्ट में अलग डेफिनेशन, राइट में अलग डेफिनेशन। बोले सर 0 पे भी हो रही, 0 पे नहीं हो रही। देखो 0 के लेफ्ट में मतलब 0 से छोटे के लिए तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। देखो इसकी जो डोमेन है, देखो बच्चों, इसकी जो डोमेन है वो कहाँ से लेके कहाँ तक है, 0 से लेके 10 तक क्लोज इंटरवल, क्योंकि 0 इंक्लूड है और 10 भी इंक्लूड है। 0 से छोटे के लिए तो डिफाइन ही नहीं है और 10 से बड़े के लिए नहीं डिफाइन है ना। तो x बिलोंग्स टू क्या है, 0 से लेके 10 के बीच में इसकी डोमेन है। तो मैं इसकी कंटिन्यूटी कहाँ चेक करूँगा, ये फंक्शन कंटिन्यूस कहलाएगा कब, जब इसकी डोमेन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूस हो। और हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होने के लिए मैं कहाँ चेक करूँगा, देखो 0 से 1 के बीच में कॉन्स्टेंट फंक्शन है, कंटिन्यूस होगा। 1 से 3 के बीच में कांस्टेंट फंक्शन है, ये कंटिन्यूस होगा। 3 से 10 के बीच में भी देख लो, 3 और 10 के बीच में देख लो, 5 है, कंटिन्यूस कांस्टेंट फंक्शन है, ये कंटिन्यूस होगा, है ना। आपको पता है कांस्टेंट फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। चेक कहाँ करेंगे, 1 पे चेक करेंगे क्योंकि यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, और 3 पे चेक करेंगे क्योंकि यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है। तो चलो चेक करते हैं अपन आंसर में। चूंकि f(x) बराबर 3 if 0 से x और 1, 4 if 1 लेस देन x लेस देन 3, और 5 if 3 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 10। तो कहाँ, 1 पे और 3 पे, एट x इक्वल्स टू 1। बोले सर 0 पे क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि 0 के लेफ्ट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं करी। राइट 0 पे और राइट हैंड साइड पे चेक करेंगे तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, वो कंटिन्यूस होगा। 1 पे चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f(x), ये नेगेटिव साइन हटाने के लिए 1 के लेफ्ट वाला फंक्शन रखेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 के लेफ्ट में, 1 के लेफ्ट में क्या है, 3 है, और लिमिट लगाऊंगा तो क्या देगा, 3 देगा, है ना, क्योंकि x है ही नहीं तो 3 कांस्टेंट है, और लिमिट लगाऊंगा तो ये किस पे, ये 1 की कोई मीनिंग नहीं है ना, सीधा कांस्टेंट वैल्यू दे देगा ये। लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f(x) इक्वल्स टू, ये पॉजिटिव साइन हटाने के लिए क्या करूँगा, 1 के राइट साइड वाला फंक्शन, राइट साइड मतलब बड़ा है ना, 1 से बड़े के लिए फंक्शन रखूँगा, क्या है, 4 है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 4 इक्वल्स टू 4। आपने देखा दोनों लिमिट बराबर ही नहीं, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f(x) डज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f(x), इसलिए f(x) is not continue at x equals to 1। 1 पे तो कंटिन्यू नहीं है। और कहाँ चेक करते हैं, 3 पे, at x equals to 3, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f(x) इक्वल्स टू लिमिट, ये नेगेटिव साइन हटाने के लिए नेगेटिव साइन हट जाएगा, x टेंड्स टू 3, है ना। डायरेक्ट मेथड है, फिर बता रहा हूँ मैं कैसा मेथड है लिमिट निकालने का, डायरेक्ट मेथड है ना। नेगेटिव साइन हटाने के लिए 3 के लेफ्ट हैंड साइड वाला, 3 से छोटे के लिए फंक्शन कौन है, 4, उसकी वैल्यू रख दूंगा इक्वल्स टू 4। फिर लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f(x), ये पॉजिटिव साइन हटाने के लिए 3 के राइट साइड वाला फंक्शन, पॉजिटिव साइन हट जाएगा, और 3 के राइट साइड वाला फंक्शन क्या है, 3 से बड़े के लिए मतलब फंक्शन क्या है, 5 इक्वल्स टू 5। तो देखा बराबर नहीं है, चूंकि लिमिट
x tends to 3 negative fx does not equals to limit x tends 3 positive fx, इसलिए फंक्शन fx is not continue at x equals to 3। तो एक पे भी कंटिन्यू नहीं है, 3 पे भी कंटिन्यू है। तो डिसकंटिन्यू के पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यू कौन कौन से है? x बराबर 1 और x बराबर 3। चलो जी इस तरह से चेक करते हैं। तो फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है क्योंकि 2 पॉइंट पे कंटिन्यू नहीं है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 15 वही इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। चेक कहाँ पे करेंगे? जहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही, कहाँ पे हो रही? 0 पे हो रही है और 1 पे हो रही। ब्रेक होने का मतलब क्या है? समझ तो रहे हो ना कि 0 के लेफ्ट में अलग डेफिनेशन, राइट के अलग डेफिनेशन, 1 के लेफ्ट में अलग डेफिनेशन है और राइट में अलग डेफिनेशन है ना। ये ब्रेक हो रहा है फंक्शन। तो चेक करते हैं किस किस पे? 0 पे और 1 पे, क्योंकि 0 से छोटे के लिए ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जो कंटिन्यूस है। 0 और 1 के बीच में क्या है? 0 है, खुद ही क्या है? 0 है तो कंटिन्यूस है, कांस्टेंट है ना, 0 है। और 1 से बड़े के लिए पॉलिनोमियल फंक्शन है जो कंटिन्यूस होगा। तो चेक कहाँ पे करनी है मेरे को? 0 पे और 1 पे। तो आंसर में चेक करना आपको आते हैं, क्योंकि fx इक्वल्स टू 2x यदि x लेस देन 0 और 0 यदि 0 से बड़ा, लेस देन 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 1 और 4x यदि x की वैल्यू है ग्रेटर देन, दैट x इक्वल्स टू 0। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव उठाने के लिए 0 और 0 के लेफ्ट साइड वाला फंक्शन, 0 के लेफ्ट साइड में फंक्शन क्या है? 2x, और यहाँ वैल्यू पुट करूँगा तो 2 इंटू 0 तो क्या देगा? 0। राइट साइड, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0, पॉजिटिव साइन हटाने के लिए 0 के दाईं तरफ वाला, 0 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है? 0 से बड़ा, 0 से बड़ा x है तो फंक्शन क्या है? 0, क्या देगा? 0। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है तो इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू चेक करूंगा, इसलिए f0 x बराबर 0 के लिए फंक्शन कौन सा है? ये रहा ना, ये है। x बराबर 0 यहाँ है तो फंक्शन क्या है? 0 है। क्या है? 0, ये खुद ही 0 देखो दोनों तीनों बराबर हैं, चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx इक्वल्स टू f0, है ना। ये तो कंटिन्यूटी की कंडीशन, इसलिए fx इज कंटिन्यू एट x इक्वल्स टू 0। 0 पे कंटिन्यू है। कहाँ चेक करेंगे हम? 1 पे। नाउ एट x इक्वल्स टू 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx इक्वल्स टू, नेगेटिव साइन हटाने के लिए साइन हट गया नेगेटिव का, और एक के लेफ्ट वाला फंक्शन है, एक के लेफ्ट हैंड के लिए फंक्शन है ना, एक से छोटे के लिए, छोटा ना, एक माइनस मतलब एक से छोटा, ये फंक्शन क्या है? 0 है। क्या है? 0। तो यहाँ क्या देगा? ये 0 देगा, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1, एक से बड़े के लिए फंक्शन है, एक से बड़े के लिए फंक्शन क्या है? 4x, और यहाँ 4 इंटू 1, x की जगह 1 पुट करूँगा तो क्या देगा? 4। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx इक्वल डज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx। क्यों? क्योंकि ये 0 थी, जो नॉट इक्वल्स टू क्या है? 4, इसलिए फंक्शन fx इज नॉट कंटिन्यू एट x इक्वल्स टू 1, है ना। x इक्वल्स टू 1 क्या है? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यू है, इसलिए हमें तो पूछा था कि सतत फलन है या नहीं, इसलिए फंक्शन fx इज नॉट ए कंटिन्यू फंक्शन।
यहीं भी लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यू, इस तरह से लिखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कि f के सातत्य पर विचार कीजिए, है ना। इसके हमें बताना है कि फंक्शन कंटिन्यू फंक्शन है या नहीं, है ना। तो अपन को बताना है कंटिन्यू फंक्शन कब होगा, जब अपनी डोमेन के हर पॉइंट पे कंटिन्यू हो। तो देखो फंक्शन की फंक्शन डिफाइन कहाँ का है, x लेस देन -1, -1 से छोटे के लिए क्या है, ये -2 है, कॉन्स्टेंट फंक्शन है, कंटिन्यूस है। -1 और 1 के बीच में पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूस है। 1 से बड़े के लिए ये 2 है, ये भी क्या है, 1 से बड़े के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2 है, ये भी कॉन्स्टेंट फंक्शन है जो हर जगह क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो चेक कहाँ करेंगे, पीछे वाले क्वेश्चन की तरह -1 पे और 1 पे, है ना। आंसर में चूंकि f(x) बराबर -2 इफ x लेस देन इक्वल्स टू 1, 2x इफ -1 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 1 और 2 इफ x ग्रेटर देन 1, है ना। तो अपन इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, आप खुद से करोगे इसकी नहीं, कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू -1, ये -1 है ना, और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे, देखोगे क्या होता है ना। और कहाँ पे देखोगे, एट x इक्वल्स टू 1 पे। इस पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर बराबर आती है तो -1 पे फंक्शन की वैल्यू भी, और इस पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आती है तो इस पे फंक्शन की वैल्यू, तीनों अगर इक्वल आते हैं तो कंटिन्यू है दोनों पे, और तीनों इक्वल नहीं आते हैं चेक करके दिखाई देते हैं। चलो लिमिट x टेंड्स टू -1 नेगेटिव f(x) इक्वल्स टू लिमिट, ये माइनस दिक्कत दे रहा है, x टेंड्स टू -1, ये माइनस हटाने के लिए -1 के लेफ्ट हैंड साइड वाला फंक्शन रखूँगा तो क्या है वो -2 इक्वल्स टू -2। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस f(x) इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू -1, और ये प्लस हटाने के लिए -1 के राइट साइड वाला फंक्शन, -1 के राइट साइड में, -1 से के राइट साइड का मतलब -1 से बड़े के लिए फंक्शन क्या होगा, 2x, क्या है 2x, तो क्या देगा, यहाँ वैल्यू पुट करूँगा, लिमिट तो 2 इंटू -1 इक्वल्स टू -2, दोनों इक्वल आ रहे हैं तो -1 पे फंक्शन की वैल्यू देखूँगा, इसलिए f-1 इक्वल्स टू -1 के लिए फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, ये -2 है, ये तीनों इक्वल आ रहे हैं चूँकि लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस f(x) इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव f(x) इक्वल्स टू f-1, इसलिए f(x) इज कंटिन्यू एट x इक्वल्स टू -1 पे तो कंटिन्यू है। फिर आप यहाँ पे +1 पे चेक करोगे, अगर यहाँ भी कंटिन्यू आ जाता है तो ये क्या कंटिन्यू फंक्शन है, अगर यहाँ कंटिन्यू नहीं आता है तो आप कह दोगे कि x इक्वल्स फंक्शन गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यू एट x इक्वल्स टू -1, सो f(x) इज नॉट ए कंटिन्यूस फंक्शन। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें, और ये आप खुद से करें ड्यू सेल्फ, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 जो है अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। देखो क्या कह रहा है कि ए व बी में संबंध ज्ञात कीजिए जिनके लिए ये फंक्शन की डेफिनेशन दे दी, द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर सतत है। उसने बोला है कि फंक्शन जो है गिवन फंक्शन जो x बराबर 3 पर क्या है, कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस होने का मतलब क्या है, x बराबर 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या है, इक्वल है ना। यही तो है x बराबर 3 पर सतत होने का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इस पर 3 पर और राइट हैंड लिमिट 3 पर, और 3 पर फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल है। तो मैं निकालता हूँ, है ना, आंसर में। तो कैसे करेंगे, चूंकि f(x) इक्वल्स टू ax प्लस 1 इफ x लेस देन इक्वल्स टू 3 और bx प्लस 3 इफ x ग्रेटर देन 1, है ना, सॉरी 3। तो एट x इक्वल्स टू 3, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f(x) इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3, नेगेटिव साइन हटाने के लिए 3 के लेफ्ट हैंड साइड वाला फंक्शन, 3 के लेफ्ट साइड में कौन सा फंक्शन है, ये है, क्या है ax प्लस 1, लिमिट लगाऊंगा मतलब x की जगह ये वैल्यू पुट करूँगा तो क्या देगा 3a प्लस 1, x की जगह 3 रखूँगा तो 3a प्लस 1। फिर राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f(x) इक्वल्स टू
लिमिट x टेंड्स टू 3, पॉजिटिव साइन हटाने के लिए 3 के राइट साइड वाला फंक्शन, मतलब 3 से बड़े के लिए, 3 से बड़े के लिए फंक्शन कौन है, bx प्लस 3 इक्वल्स टू क्या देगा ये 3b प्लस 3, ये तो देगा। और देखो इस लेफ्ट हैंड लिमिट में a आ गया, राइट हैंड लिमिट में क्या आ गया, b आ गया, दोनों आ गए ना a और b। मुझे a और b में रिलेशन चाहिए, तो क्या लिखूँ मैं, चूंकि f(x) इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 3, गिवन है ये क्या है, गिवन है, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f(x) इक्वल्स टू क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f(x). वैसे तो ये f3 के भी इक्वल होगा है ना, लेकिन वो चाहे ले लो चाहे नहीं लो, तीनों बराबर है तो कोई दो भी तो बराबर होंगे ना, तो दो बराबर ले रहा हूँ है ना। इसकी वैल्यू कितनी है 3a प्लस 1, इसकी वैल्यू कितनी है 3b प्लस 3, 3b प्लस 3 है ना। चलो जी सोल्व करते हैं। और b में देखो ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो देखो कितना है, देखो कितना है 3a इक्वल्स टू 3b माइनस के प्लस के 2, और ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो ये इक्वल्स टू कितना आएगा 3b प्लस 2 अपॉन में 3, ये रिलेशन। ठीक है, चेक करते हैं इसका आंसर, चेक करते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 5.1 में क्वेश्चन नंबर 17, a इक्वल्स टू b, हाँ इसको यूँ भी दे रखा है ना, उसने यूँ दे रखा है, 3 को अलग अलग नीचे करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो इसके नीचे करोगे तो b अकेला रहेगा, 3 से 3 कट जाएगा, प्लस 2/3, यूँ लिख देगा तो भी सही है, और ये लिख दोगे तो भी सही। ये इनमें दोनों में क्या है, रिलेशन। चलो जी, बट अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 18 है जो ये अच्छा क्वेश्चन है, तो क्या कह रहा है कि लैम्डा के किस मान के लिए ये f(x) फंक्शन दे दिया है ना, द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 1 0 पर सतत है और x बराबर 1 पर इसके सातत्यता पर विचार कीजिए ना। पहले तो x बराबर 0 पर चेक करना है कि लैम्डा क्या वैल्यू हो कि x बराबर 0 पर क्या जाए, कंटिन्यूस फंक्शन हो जाए। तो देखते हैं आंसर में, चूंकि f(x) इक्वल्स क्या है लैम्डा x² माइनस 2x इफ x लेस देन इक्वल्स टू 0 और 4x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन 0। तो पहले x बराबर 0 पर चेक करते हैं ना, एट x इक्वल्स टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट वही काम, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f(x) इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ये नेगेटिव साइन हटाने के लिए 0 के लेफ्ट साइड वाला फंक्शन, मतलब 0 से छोटे के लिए फंक्शन, 0 से छोटे के लिए फंक्शन कौन सा, ये है क्या है लैम्डा x² माइनस 2x। अब मैं लिमिट पुट करूँ, x की जगह 0 पुट करूँ तो क्या देगा, देखो लैम्डा इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 है ना, तो ये भी 0 ये भी 0, क्या देगा 0। तो लैम्डा को किसी से भी गुणा करेंगे तो 0 है ना, लैम्डा पे डिपेंड ही नहीं किया। फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f(x), मतलब ये पॉजिटिव साइन हटाऊंगा, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव साइन हटाते ही 0 के राइट साइड, मतलब 0 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है, 0 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है 4x प्लस 1, वैल्यू पुट करूंगा तो 4 इंटू 0 प्लस 1, तो क्या देगा 1। आप देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ही नहीं है ना, चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f(x) डज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f(x). क्यों? क्योंकि 0 नॉट इक्वल्स टू क्या होता है 1, इसलिए फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा फंक्शन f(x) is not continue at x equals to 0। लैम्डा के किसी भी मान के लिए
फंक्शन जो है x बराबर 0 पर सतत नहीं है, क्योंकि लैम्डा पे डिपेंड ही नहीं करा। लेफ्ट हैंड लिमिट लैम्डा पे डिपेंड नहीं की और राइट हैंड लिमिट भी लैम्डा पे डिपेंड नहीं की, और दोनों बराबर नहीं है, तो लैम्डा के किसी भी मान के लिए ये सतत नहीं है। किस पर? x बराबर 0 पर। अब बात करनी है मुझे x बराबर 1 पर। एट x बराबर 1, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx इक्वल्स टू लिमिट, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? एक से लेफ्ट में, एक से लेफ्ट में, मतलब एक से छोटे के लिए फंक्शन, एक से छोटे के लिए देखो 0 से बड़ा, एक से छोटा ये भी है और एक से छोटा ये भी, कौन सा लें, है ना? तो एक से जस्ट छोटा, तो इसको कौन से मेथड ऑफ एच से सोल्व करते हैं? देखो क्या आएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 1 नेगेटिव, तो एच टेंड्स टू 0, एफ 1 माइनस एच, क्या आ जाएगा 1 माइनस एच। जैसे जैसे एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, जैसे जैसे x जो है 1 की तरफ बढ़ेगा उसी तरह h क्या बढ़ेगा 0 की तरफ, है ना। देखो यूँ होता है, x 1 बराबर क्या है, x बराबर क्या है 1 माइनस एच, है ना। जैसे जैसे x जो है 1 की तरफ बढ़ेगा, h जो है किसकी तरफ बढ़ेगा 0 की तरफ, है ना। इस तरह से ही होता है। तो मेथड वाइज से सोल्व करेंगे, है ना। अब जहाँ जहाँ f फंक्शन में 1 से छोटे के लिए, 1 से थोड़ा सा छोटा, h क्या 0 की तरफ टेंड करा ना, 0 की तरफ टेंड करा, मतलब बहुत छोटी वैल्यू है ये h, तो 1 के आसपास, 1 के आसपास के लिए फंक्शन कौन है, ये है ना, ये है। तो क्या देगा इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या रखूँगा 1 माइनस एच, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 4 1 माइनस एच प्लस 1, तो क्या देगा ये 4 माइनस 4h, लिमिट भी है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 4 माइनस 4h प्लस ये 4 और प्लस के 1, तो क्या देगा 4 और 1 5, और ये क्या जाएगा 0 माइनस 4 इंटू 0, तो क्या देगा 5। समझ आ रहा है ना। मेथड वाइज से अपन ने क्या निकाली है, लिमिट। चलो जी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो देखो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, ये पॉजिटिव साइन हटाने के लिए मेथड ऑफ एच में क्या करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस एच, है ना। जैसे जैसे h 0 की तरफ जाएगा x किसकी तरफ बढ़ेगा 1 की तरफ। चलो जी राइट हैंड साइड से ये किस तरह से, प्लस माइनस क्या बता रहे हैं, ये माइनस क्या बता रहा है कि x की तरफ अपन बढ़ रहे हैं, किस तरफ से, लेफ्ट हैंड साइड से, और प्लस साइन ये नेगेटिव साइन ये बताता है, और पॉजिटिव साइन क्या बताता है कि राइट हैंड साइड से अपन बढ़ रहे हैं। किस साइड से बढ़ रहे हैं, ये क्या बता रहा है कि x की तरफ बढ़ रहे हैं अपन राइट हैंड साइड से, है ना। बस यही है, ये बाकी प्लस माइनस और कुछ नहीं बता रही। तो क्या होगा देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ f के अंदर फंक्शन f के अंदर, और कौन से f के लिए 1 प्लस एच के लिए, 1 प्लस एच के लिए फंक्शन कौन सा है 1 प्लस एच, मतलब एक से बड़ा थोड़ा सा, एक से बड़े, जो 0 से बड़ा वो एक से बड़ा होगा ना, ये फंक्शन है। जहाँ जहाँ x आ रहा वहाँ क्या रखेंगे 1 प्लस एच, तो 4 1 प्लस एच प्लस 1 इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 4 प्लस 4h प्लस 1, तो क्या देगा देखो 4 1 5 प्लस 4 इंटू 0, तो क्या दिया 5। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर आई, तो फंक्शन की वैल्यू देखते हैं। इसलिए f1 के लिए फंक्शन कौन सा है, मतलब जो फन के लिए फंक्शन कौन सा होगा, जो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा फंक्शन कौन सा ये, तो 4 इंटू 1 प्लस 1, क्या देगा 5, बराबर है। इसलिए चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx इक्वल्स टू f1, इसलिए fx is continuous at x equals to 1 for any value of lambda, any value of lambda, मतलब lambda के किसी भी मान के लिए x बराबर 1 पर फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है, और यहाँ lambda के किसी भी मान के लिए फंक्शन जो था x बराबर 0 पर कंटिन्यूस नहीं था। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है कि दर्शाइए कि gx बराबर
एक्स माइनस बॉक्स एक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है। सारे जितने भी इंटीजर्स हैं उन पर क्या है, डिसकंटिन्यू है, ये हमें शो करना है। जहां एक्स की डेफिनेशन रहती है कि बॉक्स एक्स क्या है, उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो एक्स के बराबर या उससे कम है। ये तो हमें डेफिनेशन पता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, पता है, बता दूं फिर भी। अगर इस बॉक्स के अंदर अपन कोई भी इंटीजर रखें तो वो की वो वैल्यू दे देगा, वो की वो वैल्यू दे देगा जो इंटीजर है वो की वो। अगर अपन डेसिमल फॉर्म में कोई वैल्यू रखें 1.9 तो उससे जस्ट पीछे वाला इंटीजर देगा। 1.9 से जस्ट पीछे वाला इंटीजर कौन सा है, 1 है। माइनस के 2.9 से जस्ट पीछे वाला इंटीजर क्या होगा, माइनस का 3 है। बोले सर कैसे, 0 1 2 ये नंबर लाइन है, ये -1 ये -2 और -3 है ना। देखो 3 2 पे 2 दे देगा, ठीक है इंटीजर है, -3 पे -3 दे देगा, इंटीजर है। -1.9 समथिंग है, उससे जस्ट पीछे वाला इंटीजर क्या है, 1 है तो वो दे दिया। 2.9 कहाँ, माइनस के यहाँ है लगभग, तो उससे जस्ट पीछे वाला इंटीजर क्या है, -3 ये दे देगा, है ना। ये डेफिनेशन है इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। तो चेक करते हैं, देखो आंसर क्योंकि gx = x माइनस बॉक्स x, ठीक है। कहाँ चेक करना है, समस्त पूर्णांकों के लिए। तो मैं मानता हूँ सारे पूर्णांकों के लिए मुझे शो करना है, जितने भी इंटीजर है उन सब के लिए शो करना है। तो मैं मान लूंगा एक जनरल इंटीजर मान लूंगा, चाहे सी मान लो चाहे ए मान लो, जो आपको अच्छा लगे, है ना। लेट x = a बिलोंग्स टू z, है ना, और ये क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर है। लेट एट x = a, है ना, तो a पर है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx। देखो जब भी बॉक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से आपको लिमिट निकालनी पड़े तो मेरी एक सलाह है आपको कि मेथड ऑफ एस से निकालें, इसकी वैल्यू किससे निकालें, मेथड ऑफ एस से। तो ये माइनस साइन हटाने के लिए क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, क्या आ जाएगा, f a माइनस h, है ना। लिमिट x लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx। और ये नेगेटिव हटाने के लिए मेथड ऑफ h में क्या करते हैं अपन, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f a माइनस h, है ना, a के जस्ट लेफ्ट साइड में अपन फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, जहाँ a क्या है, बहुत जीरो स्मॉल क्वांटिटी है ना, तो वैल्यू पुट करेंगे। f फंक्शन f के अंदर ये g है, फंक्शन कौन सा है, g है, फंक्शन कौन सा है यहाँ, g है ना, देखो g। तो g फंक्शन में जहाँ a x आ रहा है वहाँ क्या रखेंगे, a माइनस h, तो क्या देगा, देखो यहाँ रखूँगा a माइनस h, क्या देगा, a माइनस h माइनस बॉक्स के अंदर क्या रखूँगा, a माइनस h, है ना। तो देखो ये क्या देगा, a माइनस h, सॉरी लिमिट तो लगानी है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये पड़ा है, ये बॉक्स नहीं है, ये ब्रैकेट है ना, ये a माइनस h पड़ा है, ठीक है। ये a माइनस h है ना, h बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, h बहुत ही क्या स्मॉल क्वांटिटी है, देखो, है ना। और उसमें से मैं कुछ छोटी संख्या माइनस करूँ, जैसे a मान लूँ, मैं मान लेता हूँ 2 है, कोई इंटीजर है ना, कोई इंटीजर है 2 है, और h बहुत स्मॉल क्वांटिटी मान लेते हैं -0.0001। तो ये क्या देगा, a क्या वैल्यू कितनी आई, अंदर वैल्यू कितनी आई, इसके अंदर वैल्यू कितनी आई, क्या आई कि 1.0999, है ना। तो 1.99 उससे जस्ट पीछे वाला इंटीजर क्या देगा, ये 1 तो देगा, मतलब उससे जस्ट पीछे वाला इंटीजर देगा, क्या देगा, -a-1, है ना। और ब्रैकेट के आगे माइनस है तो क्या देगा, ये साइन चेंज हो जाएंगे, इनके क्या हो जाएंगे, साइन चेंज, ये तो माइनस का और ये प्लस का। अब लिमिट लगाऊं तो ये तो कैंसिल, ये 0 और ये क्या देगा, 1 देगा, ये क्या देगा, समझ में तो आया ना। ये तो a माइनस h पड़ा है, और देखो ये a माइनस h पड़ा है, यहाँ ये a माइनस h मतलब बहुत स्मॉल क्वांटिटी है जो a में से माइनस होगी, तो क्या देगा, उससे जस्ट पीछे वाला इंटीजर देगा, a से जस्ट पीछे वाला क्या दे देगा, ये इंटीजर दे देगा, ठीक है। तो कितना दिया इसने, 1, उसे जस्ट a से जस्ट पीछे वाला इंटीजर का मतलब क्या, a माइनस 1 देगा ना, a माइनस 1 देगा, और आगे माइनस था तो क्या देगा, माइनस का a और प्लस का 1। चलो जी, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव gx इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 g a प्लस h। g फंक्शन में जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या रखेंगे, a प्लस h, क्या a प्लस h
लिमिट भाई लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस एच माइनस बॉक्स के अंदर a बॉक्स है ये बॉक्स प्लस h है ना। तो देखो क्या हुआ, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये a प्लस एच पड़ा है ना, ये a प्लस एच बॉक्स के अंदर में a है, उसके अंदर बहुत स्मॉल क्वांटिटी ऐड करूंगा है ना, 2 के अंदर बहुत छोटी सी क्वांटिटी ऐड करूंगा तो क्या देगा 2.0001, और बॉक्स के अंदर रखूंगा तो ये क्या देगा मुझे, जस्ट पीछे वाला इंटीजर देगा, क्या देगा 2 देगा, मतलब ये जस्ट पीछे वाला इंटीजर क्या दे देगा a देगा, माइनस का a, क्योंकि आगे माइनस है तो क्या देगा a दे देगा, ये माइनस तो पड़ा है और ये क्या देगा अंदर से a देगा, ये a से a कैंसिल, लिमिट लगाऊंगा तो क्या देगा ये 0, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, चूंकि यहाँ लिख रहा हूँ चूंकि लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव gx डज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव gx, इसलिए gx इज नॉट कंटिन्यू एट x इक्वल्स टू a बिलोंग्स टू z। यहाँ बता दिया कि सारे इंटीजर के लिए ये क्या है ax, ये जो फंक्शन gx है वो क्या कंटिन्यू नहीं है। इस तरह से बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या कह रहे हैं कि क्या f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर सतत है या नहीं है। x बराबर पाई पर अपन को क्या करनी है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। आसान है ये तो कर देते हैं। देखो इसकी कंटिन्यूटी चेक आंसर में, क्योंकि f(x) बराबर क्या है x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5 है ना। चलो जी, लिमिट एट x इक्वल्स टू पाई, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव f(x) क्या देगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है तो मेथड ऑफ h से अपन निकालेंगे इसकी लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई माइनस h है ना। वैल्यू पुट कर दो फंक्शन के अंदर, जहाँ जहाँ x आ रहा वहाँ क्या रख दो पाई माइनस h। लिमिट x टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0 पाई माइनस h की स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस h है ना प्लस के 5, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस बी के होल स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2 पाई h माइनस साइन पाई माइनस h, पाई माइनस पाई पे एंगल चेंज होता नहीं, पाई पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता नहीं, और पाई माइनस h क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट। 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हो रहा है। तो पाई माइनस h क्या होगा साइन h प्लस 5। लिमिट लगा दो, क्या लगा दो लिमिट, तो ये क्या है पाई स्क्वायर, लिमिट लगाने का मतलब क्या है जहाँ जहाँ चाह रहा है वहाँ 0 प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 2 पाई इंटू 0 माइनस साइन 0 प्लस के 5, ये 0 साइन 0 का मान 0, तो क्या आया पाई स्क्वायर प्लस के 5। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस f(x), अब पॉजिटिव साइन हटाने के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन f के अंदर जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या रखेंगे पाई प्लस h, तो क्या आएगा पाई प्लस h की होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h प्लस के 5। लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, a प्लस बी की होल स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2 पाई h माइनस साइन पाई प्लस h है ना, पाई प्लस h, पाई पे चेंज होता नहीं और पाई पे क्या होगा चेंज नहीं होगा तो साइन ही रहेगा। पाई प्लस h का सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो क्या आएगा पॉजिटिव h प्लस 5। लिमिट लगाएंगे तो पाई स्क्वायर प्लस 0 की स्क्वायर प्लस 2 पाई इंटू 0 प्लस साइन 0 प्लस 5, ये 0 साइन 0 का मान 0, क्या है पाई स्क्वायर प्लस 5 ना। अब चेक करेंगे पाई पे वैल्यू फंक्शन की, f पाई इक्वल्स टू पाई स्क्वायर
माइनस साइन पाई प्लस 5, तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई पे वैल्यू कितनी होगी 0, एक्स एक्सिस, पाई कौन से एंगल पे आ रहा है, कौन से एक्सिस पे आ रहा है 0, पाई/2 पाई एक्स एक्सिस पे आ रहा है और एक्स एक्सिस पे साइन की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, ये 0 प्लस 5 क्या है पाई स्क्वायर प्लस 5 है ना। इसलिए ये देखो बराबर है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ रही है, चूंकि लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई नेगेटिव एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल्स टू एफ पाई, तीनों बराबर आ रहे हैं, इक्वल्स टू कितना आया पाई स्क्वायर प्लस 5, इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू पाई। चलो जी इस तरह से करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या है कि निम्न फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए ना, ये जो फंक्शन है इनके कंटिन्यूटी पर अपन को डिस्कस करनी है, कैसे है कंटिन्यू है या नहीं। तो देखो पहला पार्ट देखो क्या है कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो ढंग से देखो, आप ढंग से देखो, साइन एक कंटिन्यूस फंक्शन है साइन एक्स और कोस एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है, और कंटिन्यूटी की अलजेब्रा क्या कहती है कि दो कंटिन्यूस फंक्शन हैं उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन होता है। देखो साइन एक्स कंटिन्यूस कोस एक्स कंटिन्यूस, इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये फंक्शन एफ एक्स है वो भी कंटिन्यूस होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो एफ एक्स भी कंटिन्यूस होगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो एफ एक्स भी क्या होगा कंटिन्यूस होगा। तो मुझे आइडिया तो लग गया कि तीनों ही क्या कंटिन्यूस फंक्शन है ना। चेक कैसे करें मैथमेटिकली, अपन दिखाएं कैसे। एक नंबर का है तो आप स्टेटमेंट दे सकते हो कि साइन एक्स एक सतत फलन है और इसको जी एक्स मान लो, इससे क्या एच एक्स है ना, जी एक्स बराबर साइन एक्स एक सतत फलन है और एच एक्स बराबर कोस एक्स एक्स के सभी मानों के लिए एक सतत फलन है। इसलिए कंटिन्यूटी की अलजेब्रा से, कंटिन्यूटी के गुणधर्म से क्या है ना, क्या हो जाएगा एफ एक्स बराबर जी एक्स प्लस एच एक्स बराबर क्या होगा, ये कंटिन्यूस फंक्शन होगा। इस तरह से दे दोगे स्टेटमेंट। अगर 3 नंबर का आता है तो देखो कैसे करेंगे, एक करवाऊंगा बाकी दो आप खुद सीख लोगे आंसर में। ए पार्ट करवा रहा हूँ क्योंकि एफ एक्स बराबर क्या है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, मुझे पता है कि ये भी हर जगह डिफाइन है, ये भी हर जगह डिफाइन है, एक्स की एनी वैल्यू के लिए डिफाइन है। तो मैं मानता हूँ लेट एट एक्स इक्वल्स टू ए बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू एच टेंड्स टू 0 है ना। मेथड वैसे करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्या आएगा एफ ए माइनस एच इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन एफ में जहाँ जहाँ एक सारा वहाँ क्या रखेंगे ए माइनस एच, क्या आएगा साइन ए माइनस एच प्लस कोस ए माइनस एच है ना। आगे इनको सोल्व भी कर सकते हो, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के फिर आप लिमिट लगाओ, या सीधी लिमिट लगा के देखो यहाँ पे एच रखूंगा 0 तो साइन ए और यहाँ भी कोस ए है ना। डिफाइन वैल्यू दे रहा है ना, इनडिफाइन वैल्यू नहीं दे रहा ना, सीधी लिमिट लगा देंगे तो क्या देगा ये साइन ए प्लस कोस ए है ना। आप यूँ इस पे क्या फॉर्मूले अप्लाई करके बाद में भी लिमिट लगाओगे तो ये वैल्यू देगा, लेफ्ट हैंड लिमिट दे दी। चूंकि ये डिफाइन है ना, डिफाइन वैल्यू दे दी, इनडिफाइन नहीं दी तो अपन ने सीधी लिमिट लगा दी। इस तरह से लगा सकते हैं अपन। राइट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स कुछ क्या देगा लिमिट एक्स एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन एफ में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा वहाँ क्या रखेंगे ए प्लस एच, तो क्या देगा साइन ए प्लस एच कोस ए प्लस एच, और लिमिट लगाऊंगा मतलब एच की जगह वैल्यू पुट करूँगा तो ये साइन ए देगा, ये क्या देगा कोस ए देगा, तो साइन ए प्लस कोस ए। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा ए पे, एफ ए क्या देगा साइन ए प्लस कोस ए है ना। देखो तीनों बराबर हैं, चूंकि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ए इक्वल्स टू कितना दिया साइन ए प्लस कोस ए। इसलिए फंक्शन एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन
फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स। रियल वैल्यू तो ली मैंने कि x के सभी वास्तविक मानों के लिए फलन क्या है, सतत फलन है। स्टेटमेंट नहीं, मैथमेटिकली अपन ने दिखाया, स्टेटमेंट तो अपन 1 नंबर के क्वेश्चन में दे देंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को करने से पहले क्वेश्चन नंबर 22 जो है उससे आगे के फर्दर जितने भी क्वेश्चन है वो करेंगे आगे वाले वीडियो में, क्योंकि अभी करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। चलो जी तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।